सो वेलकम टू एरो क्लासेस। सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि हम लोग का जो कैलकुलस है उसका लास्ट चैप्टर है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस चैप्टर का नेचर के बारे में अगर मैं थोड़ा आपको जानकारी दूं तो इसमें जैसे कि क्वेश्चंस बनते हैं वो बोर्ड्स के लिए या फिर मेंस देख लीजिए या फिर आप एडवांस देख लीजिए, मतलब कि सेम टाइप के ही क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको मेंस और एडवांस में आएगा क्वेश्चंस, वैसे ही आपको मतलब सिमिलर टाइप के बोर्ड्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मेन क्या है कि अगर आप बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो बोर्ड्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत क्या बोलते हैं पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड्स में बोर्ड्स का फेवरेट है होमोजीनियस। और अगर आप मेंस देखें, मेंस और एडवांस, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पीवाईक्यूज का जो समंदर है ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भरा हुआ है। मतलब आप जाके उठा के देख लीजिए कोई भी पीवाईक्यूज वगैरह, तो वहां पे आपको दिखेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत सारे सवाल है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बहुत धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव। ओके, इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गया। ठीक है, फिर जैसे कि बहुत से अलग अलग टाइप का आप इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, जिसमें कि देखिए इक्वेशंस मतलब क्या, इक्वेशंस मतलब इक्वल टू साइन रहेगा। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल ये सब एग्जांपल्स है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल टू साइन रहेगा और हर एग्जाम्पल में आप देखिए 1 2 3 4 में उसमें dy अपॉन dx का टर्म रहेगा। ओके, और ये dy अपॉन dx आपका फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, उससे अपने को मतलब नहीं है, बस dy बाई dx का टर्म होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन में dy अपॉन dx का टर्म है तो हम लोग बोल देंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के कैटेगरी में आता है। ओके, एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव, खत्म, उसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आप लोग क्या बोलते पढ़ते हैं कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये भी तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री है ना, साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। उसके बाद आप पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो गया, ये पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जैसे कि आप अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, जैसे कि लेट सपोज 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 फॉर एग्जांपल, है ना, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, इन वन वेरिएबल, ऐसे करके बहुत सारे आप क्या बोलते हैं इक्वेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गया, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसको आप ITE बोलते हैं, और ये हो गया बेसिक आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है। ठीक है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या, साइन एक्स कॉस एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है, खत्म। अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या, एक्स का टर्म्स आ जाएगा बस। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होगा, एक्स का टर्म्स आएगा ना, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ये क्या अलजेब्रिक इक्वेशन है। और इक्वेशन में भी क्या, इक्वेशन मतलब क्या, इक्वल टू साइन होना चाहिए, तो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है और इक्वल टू साइन है, खत्म। बस सिमिलरली यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस में
dy अपॉन dx का टर्म होना चाहिए। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म है, dy बाई डी एक्स का टर्म है और इक्वल टू साइन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो हो सकता है, ठीक है ना, बस dy अपॉन डी एक्स हम लोग को दिखना चाहिए, चमकना चाहिए, बस खत्म। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स है, खत्म। तो और इक्वल टू साइन भी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन है, खत्म। ठीक है, बहुत आसान है, बस यही है डिफरेंशियल इक्वेशंस की कहानी। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम लोग के पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर और फिर डिग्री, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। ओके, आइए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर लिखा ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल या फिर आप बोल सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको इसको डिकोड करके बताता हूँ क्या है मोटा मोटा चीज़, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सबसे पहले देखोगे कि हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या प्रेजेंट है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। हाईएस्ट डिफरेंशियल बोल लो या फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो आप देख लो, तो वही आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर। फॉर एग्जांपल यहीं पे देख लो। फर्स्ट देखो, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब मेरे को इसका, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे को अब ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर मैंने क्या बोला, देखो डेफिनेशन के साथ रिलेट करो, ठीक है। ऑर्डर क्या मैंने बोला यहाँ पे, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल या फिर बोल दो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भैया। हाईएस्ट डिफरेंशियल या फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अच्छा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। देखो सबसे पहले तो डेरिवेटिव तो मेरे को दो दिख रहा है ना, एक देखो पहले तो एक ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है dy बाई डी एक्स, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को dy बाई डी एक्स दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है कि नहीं, dy बाई डी एक्स। और एक दिख रहा है मेरे को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा वाला है, डी वाई बाई डी एक्स है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है। जाहिर सा बात है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, देखो डी वाई बाई डी एक्स ये तो तुम्हारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव बोल दो या फिर तुम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर क्या मिल जाएगा अपने को, इसका ऑर्डर मिल जाएगा 2, खत्म, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना मिल गया, 2 मिल गया ना, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, ऑर्डर मिल गया 2, खत्म। बस आप लोगों को बस यही देखना कि हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखना है, ठीक है ना। हाईएस्ट डिफरेंशियल बोल लो या फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोल लो, आपको वही देखना। चलिए सिमिलरली आप दूसरे नंबर पे आ जाइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 6, इस होल का पावर है 1/4, ठीक है। अब बस आपको यही देखना है कि ऑर्डर में किसका हाईएस्ट ऑर्डर देखिए अब, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, एक तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, एक है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
तो अब आप देख लो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है, 2 ही है, सबसे बड़ा तो यही है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है, डी वाई बाई डी एक्स तो फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हमको हाईएस्ट वाला चाहिए, सबसे हाईएस्ट वाला, ठीक है। क्यूब रहता तो यहाँ पे ऑर्डर 3 हो जाता, ठीक है ना। 4 रहता अगर डी का पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स का पावर 4, तब यहाँ पे 4 हो जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब थर्ड वाला पे आ जाइए, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखो, अब एक ही मेरे को यहाँ पे डेरिवेटिव मिल रहा है ना, एक ही डिफरेंशियल मेरे को मिल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, और यही है एक, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। यही डिसाइड करता है, ठीक है, कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर है, ठीक है ना, कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। वही इकलौता जो इंसान है वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो डिफाइन करता है, ठीक है। डिग्री पे आते हैं अभी, ठीक है ना, डिग्री पे अभी आएंगे। चौथा का अब बताइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। इसमें क्या है, इसमें सिमिलरली अगेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, कौन बड़ा, सेकेंड ऑर्डर है, दिख रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और अगेन फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर वाला है, 1 की 2 है ना, खत्म। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, ओके। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। आई थिंक ऑर्डर क्लियर है। वैसे अभी मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर बस आप यही याद रखो, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल या फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब आ जाइए फटाक से डिग्री, ठीक है ना। ऑर्डर तो निकाल लिया, अब डिग्री में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना होगा, ठीक है ना। देखिए डिग्री क्या है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल, या फिर आप बोल लो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू पॉलिनोमियल फॉर्म। अच्छा चलो ठीक है, ये सब डेफिनेशन छोड़ दो, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या है डिग्री। देखो सब डेफिनेशन बस लिखावट बात है ना, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना अपने आप को, ठीक है। देखो डिग्री क्या है, देखो ऑर्डर में आपने अगर हाईएस्ट डिफरेंशियल या फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपने ऑर्डर निकालने वक्त आप ये तो आइडेंटिफाई करोगे ना यार कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। अच्छा ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये लिखा मैंने, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, ठीक है भैया, लिख दिया। अब देखो इसका फटाक से ऑर्डर बताओ तो मेरे को, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ तो 1 है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये तो सेकंड ऑर्डर है, तो बड़ा कौन सा, हाईएस्ट पहला, फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, आसान है, 2 हो गया, खत्म, ठीक है। जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो ऑर्डर लिखना है, ठीक है ना। ये सेकंड ऑर्डर का है इसलिए 2 आया ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ऑर्डर तो पता चल गया, अब इसका मेरे को डिग्री लिखना है, ठीक है ना, बहुत आराम से डिग्री लिखना है। डिग्री में क्या बोला है, देखो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, ध्यान से पढ़ो, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल या फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम लोग के पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसका बोल रहा है हाईएस्ट पावर, उसका बोल रहा है क्या, हाईएस्ट पावर। अच्छा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम लोग के पास क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा इसका हाईएस्ट पावर, तो इसका पावर कितना है, इसका पूरा का पावर कितना है, 1 है ना, हाईएस्ट 1 ही है, कुछ नहीं मतलब क्या 1 है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका डिग्री कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका डिग्री।
समझ में? ये सब को छोड़ दो, इससे ये सब को छोड़ दो, पॉलिनोमियल फॉर्म आफ्टर कन्वर्टिंग ये सब छोड़ दो, जैसे मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, ये सब मैं अभी बताऊंगा। अभी बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो फिर से सुन लो, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मैंने आप लोगों से पूछा, बस मेरे को आप तुम ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। कितना का, कौन से ऑर्डर का है, बस वही ऑर्डर मेरा हो जाएगा क्या? इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर खत्म, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जितना प्रेजेंट है और उस हाईएस्ट में भी ऐसा नंबर जिसके वजह से ये जो डिफरेंशियल है dy बाई डी एक्स वो हाईएस्ट बना है, ठीक है ना, उस वही हो जाएगा, उसका ऑर्डर खत्म। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना है? 2 है ना, 2 का वजह से ये हाईएस्ट बना, तो बस हो गया ऑर्डर 2 खत्म, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब मैंने पूछा कि भाई बताओ डिग्री, डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल या फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका हाईएस्ट पावर, इसका हाईएस्ट पावर, यहां पे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या? 1 है, 1 ही हाईएस्ट है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ही 1 हो जाएगा, तो डिग्री हो गया कितना? 1। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो, अगर अब आगे है, ठीक है ना, अब देखो इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मतलब कि ओल्ड आईआईटीज, क्या बोलते हैं, ओल्ड आईआईटीज का अगर आप तुम निकालोगे पीवाईक्यूज, ठीक है ना, 2002, 2006, 2001 ऐसे, ठीक है ना, अर्ली 20s के, तो उसमें ऑर्डर डिग्री के सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो जाहिर सा बात है, ना ही बोर्ड्स में इतना आसान तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गया, ठीक है ना, तुमको डिग्री के बारे में, लेकिन उतना आसान तो नहीं आएगा। अब किस टाइप से आएगा, मैं उसके लिए ये नेक्स्ट लाइन है, ठीक है ना, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड्स में पूछ रहा है या फिर मैं तो देखो मैं तो पहले ही बोला, ये ऐसा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो जिसका डेरिवेटिव स्ट्रांग है, जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन इन द सेंस कि उतना हाईफाई इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए, मतलब अप टू इनडेफिनाइट तो आना ही चाहिए, ठीक है ना, पार्शियल वगैरह लगाना आना चाहिए, बाकी जितना फॉर्म्स है, ठीक है ना, फॉर्म्स और फॉर्मेट है, ठीक है, और उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, सॉल्व करने के लिए जो मेथडोलॉजी है वो सब आना चाहिए तुमको, ठीक है ना। उतना बेसिक अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है ना, चेन रूल वगैरह आना चाहिए लगाना आपको, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट पार्ट है ना कैलकुलस का, लास्ट चैप्टर में आता है, ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें सब चाहिए, ठीक है ना, इसमें सारा का सारा कैलकुलस का ज्ञान चाहिए, उतना नहीं चाहिए, मतलब कि बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब सेकेंड वाले लाइन पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि डिग्री है ना, ऑर्डर तो आप आराम से निकालो, ठीक है ना, ऑर्डर में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आपको देखना है हाईएस्ट ऑर्डर अपीयरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो ठीक है भैया। अच्छा, डिग्री में क्या करना ना, जब भी आप डिग्री चेक करने जाओ, ठीक है, ऑर्डर निकाल लिया, किसी क्वेश्चन ने पूछा कि मेरे को ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री बताओ, तो ऑर्डर तो हो गया। जब भी आप डिग्री निकालने जाओगे तो डिग्री निकालने से पहले आपको कुछ काम करना होगा, अब वो काम है आपको कचरा हटाना है, ठीक है, क्या क्या क्या, कचरा हटाओ, कचरा हटाओ, हैशटैग कचरा हटाओ, हैशटैग कचरा हटाओ, ओके। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि हैशटैग कचरा हटाओ तुमको पहले परफॉर्म करना होगा टू फाइंड आउट डिग्री। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपका जो डिग्री है वो प्रॉपरली आप मतलब लिख नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो गलती को अवॉइड करने के लिए आपको
कचरा को हटाना पड़ेगा। अब किस टाइप को कचरा को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी ये होगा कि जो कचरा है वो हटेगा नहीं और उसका वजह से डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हर डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको जो डिग्री है वो हमेशा मिले कि डिफाइंड नहीं भाई, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, मैं भी क्या बोलते हैं वो बताऊंगा कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे, ठीक है, और उसके वजह से जो डिग्री है वो कभी कभी आपके पास नॉट डिफाइंड आ सकती है, ठीक है। ऑर्डर विल बी ऑलवेज डिफाइंड, ऑर्डर विल बी ऑलवेज डिफाइंड, ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे ऑलवेज, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का बात कर रहा हूं भाई, कहीं इधर उधर मत कर देना ऑर्डर, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ही ऑर्डर जो होगा वो हमेशा डिफाइंड होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में ही जो डिग्री है वो कभी डिफाइंड हो भी सकती है और किसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो डिग्री डिफाइंड नहीं भी हो सकती है, ठीक है मेरे भाई। चलो आओ, अब बारी है हैशटैग कचरा हटाओ, ठीक है ना। हैशटैग कचरा हटाओ, चलो ठीक है, ये सब मिटाता हूं, फिर से आराम से शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर तो निकल गया ना, डिग्री। चलो अब देखो एक एग्जांपल से शुरू करें क्या। एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल तो मैंने ये दे दिया आपसे, तो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, ऑर्डर और डिग्री के बारे में, ठीक है ना, कि क्या है हाईएस्ट पावर का, बस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आपको बस हाईएस्ट पावर चेक करना है, ठीक है। अब आओ एक एग्जांपल उठाते हैं, उसी से पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। चलो ठीक है, ये वाला एग्जांपल उठाते हैं, देखो दिख रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, यहां से कोई भी देखो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है ना, ऑर्डर और डिग्री के, ये सब मैं अभी आपको करवाऊंगा, ठीक है, ये सब मैं अभी आपको करवाऊंगा। उससे पहले क्या करते हैं, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। रुको यहीं से एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। लेट्स से 1 2 3 4, ये पांचवा फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओके। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ना, रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, प्लस 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 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। लेट्स से ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो। अरे है ही ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है ना, डेरिवेटिव और टर्म्स दिखना चाहिए, दिख रहा है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स का फील आ रहा है, बस खत्म। सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, उससे या फिर nth ऑर्डर हो, उससे अपने को मतलब नहीं है, बस डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म होना चाहिए, ठीक है ना। वो किसी भी ऑर्डर का हो, उससे फर्क नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म होना चाहिए। अगर वो होता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ही होगा, ओके। आओ, अच्छा सबसे पहले इसका मेरे को ऑर्डर बताओ तो। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होगा ना, ऑलवेज डिफाइंड। सबसे पहले मेरे को इसका ऑर्डर बताओ ध्यान से। ऑर्डर क्या था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डी वाई बाई डी एक्स का टर्म्स भी इक्वल टू बी है, ठीक है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी है और डी वाई बाई डी एक्स का टर्म्स भी है। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, अरे भाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये कभी बराबर नहीं होते हैं, तो कृपया करके ये जो पाप है वो ना करे, ये पाप ना करे, ये कभी भी बराबर नहीं होते, ठीक है ना। ये ऐसे इसको मत लिख देना कभी भी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके। ये है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे
तब वो जो आंसर आएगा वो अलग बात हो गया। और ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को आप फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वो ये चीज़ है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ऐसे मत लिख देना कंफ्यूज होके, तो ये पाप आप लोग अवॉइड करें, ठीक है। चलो अब देखो अब क्या है, अब यहाँ पे है आपका इसका ऑर्डर 2 दिख रहा है क्या? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? अगेन बोल दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कौन सा? 2 वाला हाईएस्ट है ना, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपेयरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलो ठीक है, ऑर्डर तो हो गया, अब 2। अच्छा अब मेरे को चाहिए डिग्री। देखो डिग्री निकालने का पहले मैंने अभी आपको बताया कि कचड़ा हटाओ, ठीक है। अब वो कचड़ा क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो कचड़ा क्या क्या होगा, तभी तो आप हटाओगे, ठीक है। तो आओ लिख दो यहाँ पे, तो वो जो कचड़ा है ना, हैशटैग जो कचड़ा है, हैशटैग कचड़ा हटाओ में जो कचड़ा है वो सब हो सकता है क्या? रेडिकल, फ्रैक्शनल पावर, नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर, ये सब हो सकता है, ठीक है। मतलब इन द सेंस कचड़ा को हटाने के बाद, कचड़े को हटाने के बाद मेरे को क्या मिलना चाहिए? एक होल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो है बिफोर वाला कंडीशन, ठीक है। कचड़ा हटाने के बाद आफ्टर वाला कंडीशन में मेरे को क्या मिलना चाहिए? जो पावर्स होंगी, पावर्स, वो सब मेरे को होल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। वो सब मेरे को होल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो जो कचड़ा है ना वो सब मैंने बोला पावर्स के बारे में, ठीक है ना, कि पावर में हो गया जैसे कि मान लो रेडिकल फ्रैक्शनल पावर है या फिर नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर है, ठीक है ना। वो सब के बारे में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, ये था और इसका ऑर्डर 2 था। चलो ठीक है, अब मेरे को उसका डिग्री निकालना है। देखो डिग्री निकालना है, तो मैंने अभी आपको बोला कि जो सबसे पहले जो है वो कचड़ा हटाओ। अब इसमें जो कचड़ा है वो क्या है? हाफ है ना, 1/2 फ्रैक्शनल पावर है। फ्रैक्शनल पावर है तो इसको आप हटाओ। अब इस तरीके से हटाओ कि ये फ्रैक्शनल पावर हट जाए और कोई भी होल नंबर आ जाए, ठीक है ना। ये पावर में ना, ये सब जो कचड़ा मैंने बोला है वो सब पावर के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री में ही मैं ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिग्री मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल या फिर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऊपर में जो पावर आता है ना, पावर वगैरह, वो सब मेरे को होल नंबर चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहां पर 1 था, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। मेरे को इसका पावर में अगर 1/2 दिख जाए, -1/2 दिख जाए, रूट में दिख जाए, तो वो सब हटाना है और उसको होल नंबर में अपने को कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसमें अभी आ रहा हूं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल फॉर्म क्या है सब मैं अभी आ रहा हूं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब आ रहा हूं। सबसे पहले इस एग्जांपल में देखो 1/2 था यहाँ पे, ठीक है ना। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको जो पावर्स है सब हटाना, ठीक है ना। रेडिकल्स वगैरह जो जितना भी कचड़ा वगैरह है सब इसको क्लियर करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ऊपर में 1/2 है ना, अब 1/2 को हटाओ। 1/2 हटेगा कैसे? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं क्या? बोथ साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा
तो क्या ये कचरा हट रहा है? हाँ, हट गया। ये देखो, बोथ साइड अगर मैंने इधर स्क्वायरिंग किया तो ये कचरा हट गया ना, 1/2 हट गया, गायब हो गया। 1/2 इंटू 2, 1 खत्म। स्क्वायरिंग करने से ये कचरा हट गया। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर तो भाई देखो, ऑर्डर तो अभी भी 2 है ना, ऑर्डर तो अभी भी 2 है। जो मैंने पहले ऑर्डर लिखा था, जो ऑर्डर लिखा था बिना कचड़े को साफ करते हुए, और जब मैंने कचड़े को यहाँ पे साफ कर दिया तब भी तो ऑर्डर इज रिमेनिंग सेम ओनली। नो, देखो यहाँ पे तो ऑर्डर तो सेम है ना मेरे भाई। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। ऑर्डर में तो सिंपल डेफिनेशन है कि बस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख जाए और तुम लिख दो चुपचाप। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने का? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 1 का, कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है ना, बस लिख दो। डिग्री में क्या है कि कचरा हटाओ। अब देखो कचरा हट गया। अब डिग्री का डेफिनेशन याद करो, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? d²y/dx²। इसका हाईएस्ट पावर जो खोपड़ी के जो ऊपर लिखते हैं, खोपड़ी के ऊपर 2 है, तो यही हो गया ना हाईएस्ट पावर। क्या है? अब 2 ही है और क्या, खत्म। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। दैट्स इट, खत्म। ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2, ठीक है। ऑर्डर डिग्री सेम आ सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर डिग्री सेम आ सकते हैं, कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं आएंगे, ठीक है ना। देखो ऑर्डर डिग्री हमेशा आएंगे तो होल नंबर में आएंगे, ठीक है ना, फ्रैक्शनल में नहीं आएंगे, नेगेटिव फ्रैक्शनल में नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये सब में नहीं आएंगे डिग्री। और कभी और कुछ कंडीशन में तो नॉट डिफाइंड भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। अब देखो, अब यहां तक तो आपको 60-70% तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। 60-70% तो आपको समझ में क्या बोलते हैं, आ ही गया होगा डिग्री के बारे में। अब और नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बोला है ना, देखो यहाँ पे बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू पॉलिनोमियल फॉर्म। अच्छा, पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होता है जरा मेरे को बताना। तो पॉलिनोमियल फॉर्म, देखो पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होता है ना, देखो पॉलिनोमियल फॉर्म सब पढ़े हैं आप लोगों ने, 8वीं कक्षा में पढ़े होंगे ना, 8वीं 9वीं में। देखो पॉलिनोमियल फॉर्म इस तरीके से होता, a0 x का पावर 0 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x² प्लस डॉट 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 a का पावर n x का पावर n a(n-1) x n-1। ये होता क्या? ये है पॉलिनोमियल फॉर्म। देखो पॉलिनोमियल फॉर्म में खास बात क्या है ना, जो x की जो पावर्स है, किसी भी पॉलिनोमियल को आप उठा के देखोगे, उसके पावर्स जब भी आप देखोगे तो डेट इज ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है ना। जो पावर्स होंगे, जो पावर्स, वो सब हमेशा होल नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो 0 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है ना, सब होल नंबर्स है। तो वही अगेन वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमेशा जो पावर्स है उसको आप लोगों को हमेशा कन्वर्ट करना है किसमें? मतलब होल नंबर में, सॉरी, ठीक है ना, होल नंबर में। बस बेसिकली कंपैरिजन है, पॉलिनोमियल फॉर्म के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म के साथ कंपेयर किया, ठीक है ना। जो कचड़ा है, देखो कचड़ा रेडिकल, फ्रैक्शनल पावर, नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर, ये सब ना पावर होना चाहिए। रेडिकल मतलब क्या? रेडिकल मतलब रूट वाले टर्म्स, ठीक है ना। रेडिकल से मेरा कहने का मतलब है रूट वाले टर्म्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है ना रूट, तो ये क्या, ये रेडिकल मतलब क्या, रूट वाले, ठीक है ना। रूट जैसे कि √2, √4, √5, ठीक है ना। √5 में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √5, रूट क्या है, रूट क्या, रेडिकल, रूट क्या है, रेडिकल है, और जो 5 है वो उस रेडिकल के अंदर है,
उस रेडिकल के अंदर है, तो वो 5 क्या हो गया, 5 हो गया रेडिकैंड, रेडिकैंड हो गया, ठीक है ना, रेडिकैंड। ओके, जैसे कि सपोज इंटीग्रेशन करते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो ये क्या है, ये कौन सा सिंबल है, सांप जैसा, एलोंगेटेड एस, इंटीग्रेशन जो इसके अंदर है वो क्या होता है, इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड, इंटीग्रेशन का साइन dx, किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो बताता है dx, खत्म। वैसे सिमिलरली रेडिकल और रेडिकैंड का बीच में रिलेशन है, और उतना आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, रेडिकल रेडिकैंड, बस रेडिकल आप बस ये याद रखो, रूट खत्म, रूट के अंदर जो है वो रूट हटाना, बस खत्म, ये याद रखो, रेडिकल मतलब क्या, रूट वाले टर्म्स, ठीक है, और रूट हटाना मेरे को, खत्म, उतना ज्यादा आपको दिमाग लगाने जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रेडिकल मतलब क्या, बस रूट है, रूट को हटाओ, ठीक है, क्या क्या हटाओ देख लो, रेडिकल हटाओ, फ्रैक्शनल पावर हटाओ, नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर हटाओ। अगर बाई चांस नहीं हट रहा, ठीक है ना, नहीं, ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोगों को फेस करना पड़ जाए कि नहीं हट रहा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, देखो हाँ, अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कब डिग्री डिफाइंड है, ठीक है। अब कुछ केसेस यहां पे ऐसे भी होते हैं कि जिसमें जो है डिग्री कभी कभी नॉट डिफाइंड भी आ जाएगी, ठीक है, कभी कभी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड भी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाते हैं कि वो वाले केस में कि जब डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है। ओके, अब देखो डिग्री नॉट डिफाइंड कब हो जाएगा, अगर आपको ऐसा दिख जाए कि फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव अटैच्ड है, फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव अटैच्ड है, या फिर डेरिवेटिव का पावर में अगर नॉन होल नंबर आ जाए, तो उस केस में डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइंड चला जाएगा, ठीक है। देखो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अटैच्ड है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे सपोज साइन एक्स, तो यहां पे देखो साइन एक्स में साइन मल्टीप्लाइड बाय एक्स नहीं है, एक्स क्या है, एक्स पार्ट है ना, साइन फंक्शन का पार्ट है, साइन इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज द इनपुट ऑफ साइन फंक्शन, तो साइन एक्स ये मिला के क्या हुआ, एक आउटपुट देगा ना साइन एक्स, तो ये क्या है, पार्ट है, अटैच्ड है। वैसे ही बोल रहा हूं कि अगर फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव अटैच्ड मिल जाए, तब आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। अगर डेरिवेटिव का पावर अगर आपके पास नॉन होल नंबर दिख जाए, ठीक है, नॉन होल नंबर दिख जाए, तब आप बोल सकते हो कि डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जांपल अगर आपको मिल जाए साइन एक्स, जैसे सपोज यहां पे आपको मिल जाए कि साइन dy बाई डी एक्स मिल जाए, ठीक है, log dy बाई डी एक्स मिल जाए, ठीक है, e का पावर dy बाई डी एक्स मिल जाए, ठीक है, तो इस केस में जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगा। अब फंक्शन में किस टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, अगेन मैथमेटिक्स में हम लोग डील करते हैं आइलेट, आप लोगों को पता है, ठीक है ना, आइलेट, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, ILATE, आइलेट फंक्शंस में अगर कोई भी आपका ऐसा फंक्शन दिख जाए जिसमें dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव उस फंक्शन के साथ अटैच्ड है,
तो आप लोग क्या घोषित कर दोगे डिग्री को कि वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब देखो सपोज कि अगर आपके पास ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, सपोज आपके पास ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया कि उसकी पावर नॉन होल नंबर है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि नॉन होल नंबर इन द सेंस कि कोई नेगेटिव पावर्स है, तो आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स पावर में अगर जैसे मान लो कि -1/2 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इज इक्वल्स टू 1 प्लस, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि dy बाई डी एक्स है, उसका पावर -2/3। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि डिग्री है, वो क्या है, नॉन होल नंबर है, डिग्री क्या है, नॉन होल नंबर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ, पावर क्या है, यहाँ पे पावर है नॉन होल नंबर, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर डेरिवेटिव का पावर अगर नॉन होल नंबर हो तब भी आप डिग्री को क्या कोशिश कर दो कि नॉट डिफाइंड हो, ठीक है ना। जैसे कि सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर आप बोला ना कि कचरा हटाओ, ठीक है ना, देखो अगेन यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन आ सकती है, ठीक है ना। देखो सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे बोला ना कि बिफोर, पहले कचरा में क्या मैंने बोला कि रेडिकल हटाने, फ्रैक्शनल पावर हटाने और नेगेटिव या फिर नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर हटाने, ठीक है। एट द लास्ट हटाना इन द सेंस कि हटा के उसको कन्वर्ट करना है, उस कचरे को कन्वर्ट करना है टू अ होल नंबर क्वांटिटी, ओके। अच्छा, लेकिन फिर तुम बोलो कि भैया लेकिन आप तो यहाँ बोल रहे कि डेरिवेटिव का पावर अगर नॉन होल नंबर हो तो फिर डिग्री नॉट डिफाइंड बोल देना, लेकिन आपने तो अभी सिखाया कि उसको आप लोग हटा सकते हो, ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके, बोथ साइड क्यूबिंग करके, ठीक है ना, कॉमन पावर्स लेके बोथ साइड ये सब करके तो आप हटा सकते हो। फिर आप कैसे यहाँ पे बोल रहे हो कि डेरिवेटिव का पावर अगर नॉन होल नंबर हो तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब मेरी बात तू ध्यान से सुन, देख मैंने बोला कि अगर तुम लोग उस कचड़े को हटाने के बाद, ठीक है ना, अगर तुम लोग उस कचड़े को हटाने के बाद अगर होल नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना, होल नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हो तभी डिग्री डिफाइंड होगी। अब देखो ऐसे बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे कुछ केसेस है जिसमें कि आप बोथ साइड क्यूबिंग कर लो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, या फिर कुछ भी कर लो, बोथ साइड करके अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो कि ये फ्रैक्शनल पावर या फिर रेडिकल या फिर नॉन नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर्स हट के होल नंबर बन जाए, वो सब करने के बाद भी, वो सब प्रोसीजर लगाने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि ये जो फ्रैक्शनल पावर्स है वो नहीं हटती, तो उस केस में डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर -2/3 बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy अपॉन डी एक्स टर्म्स और इक्वल्स टू है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर -2/3 इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। अच्छा, इसका मेरे को फटाक से ऑर्डर बताओ ना। इसका ऑर्डर तो देखते के साथ ही बोलना चाहिए 1 है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही वाला ही तो सिर्फ टर्म है ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, खत्म। अच्छा ठीक ठीक, इसका मतलब क्या, ऑर्डर 1। अच्छा, डिग्री, अब डिग्री निकालने के लिए मैंने आपको बोला हैशटैग, क्या हैशटैग कचरा हटाओ। अब कचरा में क्या हटाओगे, रेडिकल पावर्स हो गया, फ्रैक्शनल पावर्स हो गया, नॉन नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर्स हो गया, वो सब हटाने के बाद उसको क्या बनाना पड़ेगा, होल नंबर। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को
इन द सेंस कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉलिनोमियल फॉर्म में। पॉलिनोमियल फॉर्म में सारे पावर्स कैसे होते हैं, होल नंबर में होते हैं, तो उसको होल नंबर में जाहिर सा बात है कन्वर्ट करना पड़ता है एट द लास्ट। अगर हो तो, नहीं हुआ तब डिग्री नॉट डिफाइंड। आओ यहां पे थोड़ा सा इधर हाथ पैर मारने की कोशिश करते, देखो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे तो रूट था ना, रूट था मतलब कचड़ा है, कचड़ा है 1/2 है ना फ्रैक्शनल पावर, तो इसको हटाए, इसको हटाए कैसे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, पट से हट गया, यहाँ पे 2 आ गया, ऊपर में भी 2 आ गया, खत्म, डिग्री भी डिफाइंड हो गया, ऑर्डर तो हमेशा ही डिफाइंड होगा, डिग्री भी डिफाइंड हो ही गया। समझ में आया? अच्छा ये तो सिंपल है, ये तो आसान तो हो गया। अच्छा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर होल का पावर -2/3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। -2/3 इसको मेरे को कन्वर्ट करना है होल नंबर में। अब ये कैसे होगा, देखो -2/3 को मेरे को हटाना है। अब तुम सोचोगे अच्छा बोथ साइड अगर मैं क्यूबिंग कर दूं, बोथ साइड अगर मैं क्यूबिंग कर दूं, ठीक है ना, फर्स्ट इंस्टेंस पे तुम्हारा ख्याल क्या आएगा, बोथ साइड मैं अगर क्यूबिंग कर दूं, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस, दिख रहा है ना, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर में -2/3 इसका क्यूब बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब 3। चलो ठीक है, क्यूबिंग हो गया। अच्छा अब a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। अब a प्लस बी का होल क्यूब में अब इसको तुम तोड़ो, सिंपल, देखो आओ तोड़ते, देखो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस अगेन बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। थ्री ए बी, देखो 3ab का स्क्वायर ना, हाँ ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, खत्म, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर -2/3 प्लस, अच्छा नहीं सॉरी 3 है ना, तो ऊपर में आ जाएगा 2, चलो -2/3 से -2 तो आया, -2 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर -2/3 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स -2/3 इंटू 2 अगेन -4/3 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर क्यूबिंग वगैरह करके आप लोगों ने बहुत मेहनत करके कोशिश किया कि ये फ्रैक्शनल पावर हट जाए। तो क्या आप देख पा रहे हो, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फ्रैक्शनल पावर्स हटी, फ्रैक्शनल पावर्स हट के होल नंबर या फिर होल पावर होल नंबर में ही कन्वर्ट हुआ कि नहीं, देख लो। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर -2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का पावर -2/3 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का पावर -4/3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ पे जो पावर्स है वो अभी भी नहीं रिमूव हुई है। मेरे बोलने का मतलब जो कचरा है, जो आप लोगों ने कोशिश किया कि उस कचड़े को हटा के मैं कन्वर्ट कर दूंगा उस पावर को होल नंबर में, तो वो यहाँ पे संभव, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ। क्योंकि देखो पावर में क्या -2 आ जा रहा है, -2/3 आ जा रहा है, -4/3 आ जा रहा है। तो अब आगे तो आप कुछ भी कर लो, यहाँ से आगे से तो आप कुछ हटेगा नहीं ना, तो बस। तो अब
यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। लेकिन ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। ऑर्डर तो मैंने पहले ही बोल दिया 1, कचड़ा हटाने का पहले ही मैंने बोल दिया ऑर्डर इज 1, और आफ्टर रिमूविंग द कचड़ा वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग देन ऑल्सो ऑर्डर 1। तो ऑर्डर डिपेंड ही नहीं करता कचड़ा के ऊपर, डिपेंड ही नहीं करता, डिग्री डिपेंड करता है। डिग्री जब आप निकालो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री निकालते वक्त अगर आप निकालने की ओर बढ़े तो सबसे पहले कचड़े को हटाए, उसके बाद डिग्री निकाले इफ पॉसिबल, ठीक है ना। एक कंडीशन जोड़ रहा हूं, इफ पॉसिबल, तब आप कचड़े को तब आप डिग्री को निकाले। अगर नहीं हट रहा तो डेरिवेटिव तो डिग्री क्या आ जाएगा, वो नॉन डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना। अगर सिमिलरली अगर आपका डेरिवेटिव अटैच्ड है किसी फंक्शन के साथ, ठीक है ना, फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव अटैच्ड हुआ मिला, तब तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव का पावर नॉन होल नंबर का केस भी मैंने आपको बता दिया, और ये सब चीज़ भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बार फिर से मैं अभी छोटा सा बहुत शॉर्ट 2 सेकंड का रिकैप कर देता हूँ। अगर रूट वूट अगर आपका हट जा रहा है, ठीक है ना, आफ्टर रिमूविंग द कचड़ा, अगर रूट वूट ये सब हट जा रहा, सब फालतू की चीज़ें हट जा रही है, तो आप आराम से स्मूथली डिग्री निकाल सकते हो। अगर नहीं हट रहा, अब आप लोगों ने बहुत कोशिश कर लिया, नहीं हट रहा, तो आप चुपचाप बोल देना डिग्री क्या है, वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। चलो, आई होप अब डिग्री और ऑर्डर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोगों को बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो आ जाओ, आप थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ऑर्डर डिग्री के ऊपर, ठीक है ना। ऑर्डर डिग्री के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस कर लिया जाए, है कि नहीं। आओ देखो, dy अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मेरे को डिग्री बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, ठीक है ना। आप एक काम करो, सबसे पहले ये जो वीडियो है इसको पॉज करो, सबसे पहले आप खुद से ही डिग्री और ऑर्डर निकालो, उसके बाद यहाँ पे आप मैच करो, ओके। देखो, dy अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मेरे को ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। ऑर्डर से क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0, ऑर्डर इज 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अच्छा, डिग्री क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0, डिग्री क्या था, अगेन डेफिनेशन को रिकॉल करो, हाईएस्ट पावर ऑफ क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। कुछ लोग यहाँ पे बोल देंगे नॉट डिफाइंड क्योंकि cos x है। अरे मेरे भाई, मैंने यहाँ पे बोला फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अटैच्ड होने चाहिए, यहाँ तो cos x है ना, cos ऑफ dy बाई dx होता तब बोलते डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये तो नहीं है ना, तो यहाँ पे डिग्री विल बी डिफाइंड एंड ऑर्डर विल बी तो ऑलवेज डिफाइंड, ठीक है ना। डिग्री विल बी डिफाइंड एंड डिग्री इज 1, ओके। चलो, दूसरे नंबर पे एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, बताओ इसका ऑर्डर डिग्री, इसका ऑर्डर डिग्री बताओ मेरे को, व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री। चलो शुरू हो जाओ, ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, अच्छा ऑर्डर 2 दिख रहा क्या, मेरे को तो 2 दिख रहा है। अगर आपको 1 दिख रहा है तो आपको अपने आंखों का इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो dy अपॉन डी एक्स है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कौन सा dy बाई डी एक्स है, सेकेंड वाला, सेकेंड ऑर्डर का ना,
तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। जितने ऑर्डर का है वही ऑर्डर आपको लिख देना। अगर सेकंड ऑर्डर का है तो 2 हो जाएगा ना, बस खत्म। थर्ड ऑर्डर का है तो 3 हो जाएगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट सबसे बड़ा वाला। ओके हाँ, नाउ डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1। 2 मत बोल देना, 2 मत बोल देना। जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर देखना है, उसका हाईएस्ट पावर देखना है। इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो यही हाईएस्ट है, खत्म। गलती से यहाँ पे 2 मत बोल देना, ठीक है ना। जो काम आप लोगों ने ऑर्डर निकालते वक्त किया है, जिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे आपकी नजर गई है ऑर्डर निकालते वक्त, उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आपको हाईएस्ट पावर देखना है। दैट्स इट, दैट इज द डिग्री। ओके, दैट इज द डिग्री। और यहां पे y ऊपर में 3 डैश है प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई का पावर y डैश इक्वल टू 0। बताओ इसका डिग्री और इसका ऑर्डर डिग्री बताओ। y का ऊपर डैश मतलब देखो, y का ऊपर 3 डैश मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा हुआ। y डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, मतलब y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, ठीक है। कई क्वेश्चंस में, ठीक है ना, कभी क्वेश्चंस में ऐसे लिख देंगे, y3 लिख देंगे, y डैश का जगह कुछ क्वेश्चंस में y नीचे में 1 लिख देंगे, ठीक है। नोटेशन है, बस नोटेशन, ठीक है, नोटेशन है, ठीक है। y का नीचे 3 लिख देंगे, ओके। या फिर y डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, y इसके नीचे में 1 डी वाई बाई डी एक्स, वन एंड द सेम थिंग, ओके। अब बताओ यहाँ पे ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर तो देखो, ऑर्डर तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 3 दिख रहा है क्या, मेरे को तो 3 दिख रहा है, ऑर्डर 3 दिख रहा है। अच्छा, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री अगेन अच्छा डिग्री बताओ, डिग्री टेल मी द डिग्री। अच्छा, इसका डिग्री 3 है क्या, दिख रहा है 3, इसका डिग्री 3 दिख रहा है क्या, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसका ऑर्डर भी 3 है और डिग्री भी 3 है, ठीक है। तो ऑर्डर मतलब क्या, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब इसका हाईएस्ट पावर, सॉरी, इसका हाईएस्ट पावर तो 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। y ऊपर में 3 डैश मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब ये कितने ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का, मतलब ऑर्डर कितना है 3 है, ऑर्डर इज 3 बिकॉज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, 3 है। तो अब डिग्री भी इसका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो यहाँ पे सिंपली डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब कुछ लोग ऐसा गलती कर देते हैं, ठीक है ना, कि डिग्री 1 लिख के आ जाता है, उनको लगता है कि सही है, ठीक है ना, सही होगा, लेकिन असल में जो इसका डिग्री है वो 1 नहीं है, इसका 1 डिग्री नहीं है, बल्कि इसका जो डिग्री है वो है नॉट डिफाइंड। यस, यू हर्ड इट राइट, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने यहां पे देखा ही नहीं, e का पावर y डैश, e का पावर dy बाई डी एक्स, मैंने बोला ना फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव अटैच्ड हो तब डिग्री
नॉट डिफाइंड बोल देना, ठीक है ना। इसको, इस कचड़े को हटाने का पास हम लोगों के पास अभियंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए डिग्री नॉट डिफाइंड बोलो। जब इन फ्यूचर अगर भारी रिसर्च चली, अगर इसका भी यंत्र हम लोगों के पास होगा, ठीक है ना, कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव है तो उस फंक्शन को हटाया जाए, ठीक है ना। अगर ऐसा इन फ्यूचर बनता तब मैं बताऊंगा, ठीक ना। अभी के लिए डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी के लिए डिग्री नॉट डिफाइंड, ओके। ई का पावर वाई डैश है ना मेरे भाई, ई का पावर वाई डैश है ना। देखो ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स, ई का पावर वाई डैश वही सेम है, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या है, डिग्री नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अभी मेरे पास देखो, मेरा कोई गलती नहीं है ना, अभी यंत्र नहीं बना, अभी हम लोग के पास औजार नहीं है, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए औजार नहीं है, ठीक है। तो डिग्री तो नॉट डिफाइंड ही बोलेंगे। अच्छा हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग, डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अच्छा, डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब बराबर 0। अच्छा, ये कैसे करोगे? देखो इसका ऑर्डर डिग्री कैसे निकालोगे? एक काम करता हूं मैं, रुको, मैं काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज में समझाता हूं। एक बार मैं इसका फोटो ले लूं, रुक जाओ, इसको आराम से तसल्ली से नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूं। ऐड, रुको, ये देखो, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। चलो मैंने यहाँ पे फोटो ले लिया, ठीक है ना। अब आराम से तसल्ली से यहाँ देखते हैं क्या है ऑर्डर, क्या है डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो, d अपॉन डी एक्स का एक्स स्क्वायर तुम क्या लिखते हो, 2x लिखते हो। d अपॉन डी एक्स का पावर a का पावर x क्या लिखते हो, a का पावर x ln a लिखते हो, ठीक है। d अपॉन डी एक्स साइन x क्या लिखते हो, cos x लिखते हो। वैसे ही d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब क्या लिखोगे? अरे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अरे मेरे भाई डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। कैसे करोगे? d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे d अपॉन डी एक्स डब्बा का क्यूब, डब्बा का क्यूब, डब्बे का क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 डब्बा स्क्वायर, 3 डब्बा स्क्वायर, 3 डब्बा स्क्वायर। देन अगेन चेन रूल, डब्बे का डिफरेंशिएशन, डब्बे का डिफरेंशिएशन इज अगेन दिस, ये तो 0 रहेगा ही। थ्री इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। खत्म। समझ में आया ना? डी बाई डी एक्स डब्बा का क्यूब, डब्बा का क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 डब्बा स्क्वायर, फिर अगेन अंदर का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, चेन रूल मेरे भाई, चेन रूल, 3 डब्बा का स्क्वायर, देन डब्बा का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको और फील दूं, ठीक है ना। देखो dy अपॉन डी एक्स, एक मिनट, dy अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और फील दूं कि dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, अगेन dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स होता क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, tan थीटा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, सेम थिंग, ठीक है ना, dy अपॉन डी एक्स
राइज अपॉन रन, ठीक है। dy अपॉन dx मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, d अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये क्या होता? अगर इसी dy अपॉन dx को मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मेरे को मिल जाता है क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। dy अपॉन dx तो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, नो डाउट। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज ऑफ स्लोप, हमेशा याद रखना, उस स्लोप ऑफ टेंजेंट का चेंज को डिनोट करता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी कर्व एट एक्स इक्वल्स टू ए, खत्म। डी वाई बाई डी एक्स तो मतलब यही है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वही है। अब इसी को, अब तुम्हारे पास जब स्लोप आ गया, अब उसी को अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तब तुमको पता चल जाएगा चेंज। अगर जीरो आ जाएगा, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर जीरो आ जाता तब तुमको पता लगेगा अच्छा उस जो पर्टिकुलर जो कर्व्स है, जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, उसमें आप कुछ भी मतलब कि स्लोप जितना भी आप ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, तो उसका जो चेंज आएगा, अगर ये जीरो आता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर आपका चेंज जीरो आ जाता है तब आप बोलोगे क्या, जो स्लोप का जो चेंज है, चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो क्या है, जीरो है। मतलब वो जो चेंज हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज जीरो, खत्म। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चेंज बताता है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, सीधा सीधा स्लोप। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बताता है, वही स्लोप का चेंज, खत्म। एक चेंज बताएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, चेंज ही बताता है ना, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बस। यहां पर भी स्लोप को क्या बता रहा है, चेंज बता रहा ना, चेंज ऑफ स्लोप, चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया, ज्योमेट्रिकल फील आया क्या मैं बताना चाह रहा हूं, बस खत्म। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं यहां पे, यहां बताओ, यहां पे ऑर्डर और डिग्री अब तो आसानी से बता दोगे। ऑर्डर कितना है, टू दिख रहा है ना, टू, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऑर्डर टू, डिग्री कुछ नहीं है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर इज 1, ठीक है, खत्म। ऑर्डर टू, डिग्री 1। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, ये वाला क्वेश्चन था नेक्स्ट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये तो मैंने करवा दिया था ना, ये वाला तो ऑलरेडी डन था, ये वाला क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ये तो मैंने अभी करवा दिया था, ठीक है, एग्जाम्पल लेके यहाँ पे, जिसका ऑर्डर 2 आया था और डिग्री भी 2 आया था, वो वाला उस तरफ वाला पूरा चीज, ठीक है। हाँ, अब इधर आ जाओ, ये तो ऑलरेडी डन था, ठीक है, ऑलरेडी डन। आप चाहो तो एक बार फिर से रीअटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। नेक्स्ट है आपके पास ये, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, देखो, क्यूब रूट दे दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर रूट। अच्छा, ऑर्डर बता दो, ऑर्डर। अब तो इतना आइडिया लग ही गया होगा, बिना कचड़े को हटाए या फिर ना हटाए, ऑर्डर विल ऑलवेज रिमेन दी सेम, ओके। ऑर्डर तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है कि 2 आएगा, 2 ऑर्डर आ रहा है कि नहीं बताओ, ऑर्डर तो 2 आ रहा है, वो जहां पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिग्री निकालने के लिए तो इसका ऑर्डर तो हम लोगों के पास 2 मिल गया। अच्छा, नाउ अब मेरे को डिग्री निकालना, अच्छा डिग्री निकालने के लिए फिर से याद करो,
कि कचड़ा हटाओ, हैशटैग कचड़ा हटाओ, और उस कचड़े को हटाने के बाद उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। अच्छा, तो इस कचड़े को मैं आपको दिखाता हूँ क्या कचड़ा है। 1/3 dy/dx का पावर है 1/2। 1/2 को भी हटाना, मेरे को 1/3 को भी हटाना, तभी मेरे को एक होल नंबर क्वांटिटी मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। खत्म। ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू अ पॉलिनोमियल फॉर्म। ठीक है, बस अब लग जाओ। कैसे हटाया जाए कचड़ा, कैसे हटाया जाए बताओ। बोथ साइड ऐसे पावर से मल्टीप्लाई कर दो कि जिससे 1/3 भी हट जाए, 1/2 भी हट जाए। दिमाग लगा, अगर हटे तो, ठीक है ना, अपना तरफ से पूरा एफर्ट मारना कि हटाने का ही, ठीक है ना, ठीक है ना। 90% केसेस में, 90%, 90-95% केसेस में हट जाता है। कुछ एकाध केसेस जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिखाया 5-6% में नहीं हटता, ठीक है ना, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तब डिग्री तो नॉट डिफाइंड बोल ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर लेट सपोज अगर मैं बोथ साइड 6 पावर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या ये हट रहा है? क्या ये हट के होल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है क्या? हाँ, हो तो रहा है। देखो, d²y/dx² का पावर 2 और dy/dx का पावर 3 हो गया। कचड़ा हट गया, कचड़ा हट गया। कचड़ा हटने के बाद ये चुपचाप होल नंबर में कन्वर्ट हो गया, 2 और उस तरफ 3। तो सही है, बस मिल गया, खत्म। अब बता दो इसका डिग्री और ऑर्डर। डिग्री हाँ, ऑर्डर तो 2 है ना। देखो, ऑर्डर तो 2 है, यहां पर भी ऑर्डर 2 है। अब बस ऑर्डर में हम लोगों ने चेक किया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था? d²y/dx²। अब आफ्टर रिमूविंग द कचड़ा, अब बताओ डिग्री क्या था? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, तो d²y/dx² क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका पावर, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 ही है। पावर भी 2 ही होगा, हाईएस्ट पावर भी कितना है? 2 ही है। कितना हो जाएगा? 2 2 2। ओके, इसका डिग्री कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, 2 आ गया, तो डिग्री कितना आ गया? 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देख लो, ln ऑफ dy/dx इज इक्वल टू ax प्लस by। हाँ, ये था। इसका बताओ मेरे को, ln ऑफ dy/dx इक्वल टू ax प्लस by। फटाक से बताओ डिग्री और ऑर्डर। डिग्री और ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री बताओ मेरे को फटाक से। कितना हो जाएगा ऑर्डर? कितना हो जाएगा डिग्री? ऑर्डर 1 दिख रहा है कि नहीं? अरे dy/dx हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy/dx कितना दिख रहा है? 1। डिग्री कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है कि नहीं? 1 दिख रहा है कि नहीं डिग्री? बताओ। ठीक है, ठीक है, गलत है? अरे गलत है कि सही है? गलत है, गलत। अबे डिग्री 1 कैसे होगा ना, फंक्शन। अरे फंक्शन और यहां पर डेरिवेटिव अटैच्ड है, अटैच्ड है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। खत्म। ऑर्डर विल बी ऑलवेज डिफाइंड इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमेशा याद रखना। ऑर्डर विल बी ऑलवेज डिफाइंड। डिग्री में 19-20 है, ठीक है? कैसा 19-20 है? उस 19-20 को मैंने
बता दिया। ठीक है, अगेन और एक लास्ट क्वेश्चन था हम लोग के पास, साइन इनवर्स dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कहाँ करें, यहां कर देते, साइन इनवर्स dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई। चलो बेटा फटाक से, साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फटाक से बताओ, एकदम 0 सेकेंड्स में दिखना चाहिए, ऑर्डर और डिग्री याद रखना, ऑर्डर अगेन 1 एंड डिग्री इज अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड ना। आइलेट में कोई भी फंक्शन दिख जाए डेरिवेटिव के साथ अटैच हुआ है, तब डिग्री विल बी हमेशा नॉट डिफाइंड। आंख बंद भी लिख दो नॉट डिफाइंड, खत्म, ज्यादा नहीं सोचना। रूट वूट का केस में तुमको एफर्ट मारना पड़ेगा, कचड़े को हटाना पड़ेगा। तो डिग्री हमेशा अब याद रहेगा, हैशटैग कचड़ा हटाओ। ओके, बाकी ये सब केसेस में तो खत्म है और क्या। ठीक है, तो टाइम हो गया है 1 आवर 16 मिनट्स। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बस तुमको डिग्री और ऑर्डर बताया है। ठीक है, आज के क्लास में बस डिग्री और ऑर्डर वही चर्चा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सॉल्यूशंस बता दूंगा, ठीक है ना, एकदम आराम से धीरे धीरे पकड़ पकड़ के हम लोग चलेंगे कंसेप्ट्स को। ठीक है ना, बहुत आराम से। ठीक है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ही बार में आप पूरा ही डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर दो। ठीक है ना, वो नहीं चाहता हूँ, आराम से। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बोला कि ये वाला ऐसा चैप्टर है कि इसमें क्या ही बोर्ड्स, क्या ही मेंस, क्या ही एडवांस, सब बराबर है। ठीक है ना, सब बराबर है, इधर याद रखना। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन पूछा था IIT 2002 में। ठीक है ना, IIT 2002 में क्वेश्चन पूछा था। देखो अगेन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म। अब बता दो 1 + 3 dy बाई डी एक्स का पावर में 2/3 इज इक्वल टू 4 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आर। ठीक है, अब देखो डिग्री निकालने से पहले सबसे पहले तो ऑर्डर निकाल लेकर आओ। ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ऑर्डर 3 दिख रहा ना मेरे भाई, सबसे हाईएस्ट तो मेरे को 3 दिख रहा है यार, इतना तो अब तक हो गया होगा। ऑर्डर इज 3, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ऑर्डर इज तो ऑलवेज 3। अच्छा, डिग्री में अगेन वही रूल, कचड़ा हटाओ। कचड़ा कैसे हटाओगे, 2/3 है ना, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले एक पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि उस पॉलिनोमियल फॉर्म से आप कुछ सीख ले, आप वो सीख आप लो कि पॉलिनोमियल फॉर्म में जितने भी पावर्स होते हैं, एक्स के पावर्स, उसमें होल नंबर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, होल नंबर प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी आपको इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आफ्टर रिमूविंग दिस कचड़ा है ना भाई, फ्रैक्शनल पार्ट है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, इसको तुम साफ, सिंपल और साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन में को कन्वर्ट करके दो, तब मैं बताऊंगा। चलो अब किया जाए इसको साफ सुथरा और साधारण। देखो ये हो गया, यही चीज है। तो 2/3 है ना, 2/3 को मेरे को हटाना है मेरे भाई। बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूबिंग कर देंगे। अच्छा, जब क्यूबिंग किया तो 3 से 3 हट गया, तो 1 + 3 dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्यूब ना, उससे मतलब नहीं है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का पावर 3, खत्म, हट गया। 2/3 से 2 मिल गया। मेरे को क्या था यहाँ पे गोल कि 2/3 को मेरे को कोई भी होल नंबर में मेरे को कन्वर्ट करना है, तो 2/3 को कन्वर्ट कर लिया ना होल नंबर में, 2 इज अ होल नंबर में भाई, ठीक है, हो गया। तो ये मिल गया 1 + 3 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना लिखा,
64 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर डी एक्स क्यूब का पावर में 3। ऑर्डर तो अभी भी 3 है, ऑर्डर तो अभी भी 3 है ना। अब डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का हाईएस्ट पावर कितना है 3। तो डिग्री मिल गया कितना 3। तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कितनी कितनी मिल गई, ऑर्डर भी 3 मिल गया और डिग्री भी 3 मिल गया। ठीक है, ये था IIT 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है ना, IIT 2002 में आया था। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, आज तक अभी तक के लिए इतना इनफ है। ठीक है ना, पहले इतना आप अच्छे से डाइजेस्ट करो। ठीक है ना, ये यहाँ पे हम लोगों ने आराम से पूरी बात की है, ऑर्डर डिग्री के क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑर्डर निकालते हैं, कैसे डिग्री निकालते हैं, कब डिफाइंड कब नॉट डिफाइंड, कब क्या क्या स्पेशल केस, क्या किस केस में डिफाइंड होता है, किस केस में डिफाइंड नहीं होता। ठीक है ना, रेडिकल सब पूरी बात यहाँ पे हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है ना, पूरी बात हो चुकी है। तो अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगेन जो मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, होमोजेनियस हो गया और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, उस पर बात कर लेंगे। तो खत्म, डिफरेंशियल इक्वेशन यही तो है अभी तक के लिए। ठीक है ना, तो तब तक के लिए अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलो बाय।